में और पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पहला फेज वहां पर है। पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी है और पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 18.76% मतदान हुआ है, जबकि तमिलनाडु में 9 बजे तक का जो मत प्रतिशत रहा है वो 17.69% अब तक ये वोट डाले गए हैं। हालांकि सुबह का समय है, 2 घंटे का ये मत प्रतिशत है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये मत प्रतिशत जो अब तक सामने आए हैं उसमें इजाफा होगा और अच्छे खासे वोट प्रतिशत जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ये 2 घंटे का मत प्रतिशत है, यानी कि 9 बजे तक का जो ये वोट प्रतिशत है जिसमें 18.6% और पश्चिम बंगाल में हुआ है, जबकि तमिलनाडु में 17.6% वोट अब तक डाले गए हैं। और इससे आप ये उम्मीद जता सकते हैं कि देखिए मतदाताओं में उत्साह जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुबह सुबह जो लोग हैं वो वोट डाल दें, क्योंकि गर्मी का समय है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि गर्मी की वजह से कई बार दोपहर के समय मतदाता जो है घर से नहीं निकलते हैं, यानी कि सुबह का जो समय होता है या फिर शाम के समय जो है उस वक्त मतदाताओं की जो कतारें हैं वो जरूर मतदान केंद्रों पर देखने को मिलती है। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आंकड़े, जो नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत सामने आया है। बंगाल में 18% के आसपास और 19% के आसपास, जबकि तमिलनाडु की बात करते हैं तो 18% के आसपास वहां पर वोट डाले जा चुके हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी है और पश्चिम बंगाल में भी देखिए वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बताते हैं जातीय समीकरण इस वक्त क्या बता रहे हैं। देखिए बंगाल की बात करते हैं तो आबादी कितनी है, यानी कि जाति देखिए यहाँ पर एससी की बात करते हैं तो 19%। और इसके अलावा देखिए क्योंकि जाति समीकरण बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए अहम हो जाता है। बंगाल में जाति समीकरण क्या कहता है, एससी की आबादी जो है 29% है, एसटी की आबादी कितनी है 6% है, ओबीसी की 21% है, वहीं जनरल कैटेगरी की जो आबादी है वो 17% की है। और सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए मुस्लिम वोट प्रतिशत यानी कि जो वोटर्स है वो 27% की, यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो 27% की है। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अगर अहम रोल मतदान में निभाते हैं तो 2, यानी कि एक तो हिंदू आबादी, दूसरी तरफ हम मुस्लिम आबादी की बात करते हैं। और यही जो 2 आबादी हैं ये तय करते हैं कि आखिर किसे सत्ता में बैठाना है और क्या समीकरण बनते हैं। इसे लेकर भी आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन टीएमसी की महिला उम्मीदवार, टीएमसी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है और इसी के साथ ही करीब 18% महिला उम्मीदवार इस वक्त हैं टीएमसी की ओर से। तो टीएमसी ने देखिए, और ये बार बार देखिए टीएमसी की ओर से कहा जाता है कि महिला आरक्षण की बात बीजेपी की ओर से तो जरूर कही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर टिकट दिया जाता है महिलाओं को तो वो टीएमसी की ओर से दिया जाता है। और ऐसे में बंगाल चुनाव 2026 की बात करते हैं, जो अभी फिलहाल देखिए मतदान हो रहा है पहले फेज में 16 जिलों में मतदान डाले जा रहे हैं। और ये 16 जिले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं साउथ बंगाल की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से दबदबा कायम करने की पूरी कोशिश रही है। एक तरीके से माना जाए कि बीजेपी का यहां पर एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या आगे अब स्थिति इसमें परिवर्तन होती भी नजर आएगी, ये भी देखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा इलाका मुर्शिदाबाद, बीरभूम या फिर पश्चिम बर्धमान का पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, ये तमाम जो जिले हैं पहले फेज में वो काफी अहम हैं। और इसी के साथ ही 2021 की बात करते हैं तो बीजेपी टीएमसी की वोट शेयर यहां पर देख लेते हैं, महिला 37% और इसके अलावा पुरुष वोट प्रतिशत देखिए 40% यहां पर निकलकर सामने आए थे, 37%, यानी कि बीजेपी के खाते में 37% महिलाओं ने वोट दिए थे। इसके अलावा अगर हम टीएमसी की बात करते हैं तो 50% महिलाओं का रुझान जो है टीएमसी की ओर गया था और 46 जो है पुरुषों का वोट गया था टीएमसी की ओर में। यानी कि देखिए महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं अहम फैक्टर होती हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसे में महिलाओं का सबसे ज्यादा रुख जो है टीएमसी की ओर गया है, 2021 की बात बता रहे हैं। और 37% महिलाओं जो महिला रही हैं वो बीजेपी के पक्ष में गई हैं। तो कुल मिलाकर देखिए महिला एक अहम फैक्टर रही हैं। और ऐसे में इस बार आखिर क्या कहती हैं महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, ये आज तय हो जाएगा। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और राहुल लाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले
राज बिहारी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये जो इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति जिसे लेकर हमने ग्राफिक्स से बताया भी, महिलाओं का अहम फैक्टर होता है पश्चिम बंगाल में। आपका आकलन इस बार को लेकर क्या कह रहा है? क्या हो सकता है महिलाओं का रुझान, टीएमसी या बीजेपी? और राज बिहारी जी हमारे साथ, उनका संपर्क टूट चुका है, उनके पास जाएंगे। मैं आपसे इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी, राहुल लाल जी। देखिए, पश्चिम बंगाल को लेके देखें तो पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स का रुझान किधर है, वो इस चुनाव को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ बड़े मुद्दे उठाए हैं, जैसे आरजीकर का मामला, संदेश खाली का मामला, तो देखिए वो चुनाव में उस रूप में परिणाम नहीं दे सके हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ग्राउंड पे देखें तो ये मामले जो है कि जो शहरी महिला मतदाता हैं, वहाँ पे तो पुनीता जी ग्राउंड पे ये चीज़ें नजर आती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो है ममता बनर्जी के प्रति वो लगाव जो है महिलाओं का दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी को जैसा उनका नाम है, दीदी के साथ बुलाते हैं, तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को उस भूमिका में रखा है कि वो अभिभावक स्वरूप हैं। उनको ग्रामीण क्षेत्रों में अभी लोग अभिभावक के रूप में देखते हैं। दूसरा जो लक्ष्मी भंडार योजना है, हमें लग रहा है कि 2.23 लगभग जो है कि करोड़, 2.25 लाख करोड़ लगभग जो महिला लाभार्थी का समूह है, वो उन्होंने तैयार किया है वहाँ पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे 3,000 रुपया देने की घोषणा की है, तो उसकी राशि जो है वो अभी जो लक्ष्मी भंडार योजना में राशि दी जा रही है वो 1,500 की राशि दी जा रही है अंतर तो। लेकिन बीजेपी ने सीधे 3,000 की घोषणा की है। तो अब बीजेपी की जो मात्रा है वो जो है कि वो राशि वो तो ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल मतदाताओं के बीच में ये भी है कि ममता बनर्जी वो पहले से देती चली आ रही हैं, तो उस जगह पे वो थोड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त में आती हैं। और चूंकि दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ पे घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है, 2,500 रुपया देने का, तो मतदाता ये भी सवाल पूछती हैं वहाँ के कि अगर दूसरे राज्यों में वो उनको देने में परेशानी हुई तो फिर पश्चिम बंगाल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सारे मुद्दे वहाँ पे लोगों के समक्ष हैं। जब अभी महिला मतदाता जा रही हैं तो हम लोग देखते हैं लगातार वो बोल रही हैं, SIR का मामला है, हम उनको जो लाभार्थी योजनाओं के अंतर्गत जो स्कीम्स का लाभ उठा रही हैं वो मामला है। तो इसलिए इन मामलों को लेके हमें लग रहा है कि थोड़ी वहाँ पे ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी के विचारों में हम लोगों को थोड़ा अंतर पुनीता जी दिखता है। वहाँ पे शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो संदेश हैं वो थोड़ा पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ममता बनर्जी के संदेश मुझे गहरे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और ये कहा भी जाता है, जो आपने भी बताया, कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में टीएमसी का दबदबा है, खास करके महिलाओं को लेकर देखा गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो टीएमसी की ओर ज्यादा जो है भरोसा कर पाती हैं, ममता बनर्जी पर ज्यादा भरोसा करती हैं। लेकिन राज बिहारी जी, अगर हम पहले फेज की बात करते तो पहला फेज ये माना जाता है कि काफी अहम होता है, जो लगभग ये तस्वीर साफ कर देता है कि आखिर जनता का रुझान क्या है पश्चिम बंगाल में। आप क्या आकलन कर पा रहे हैं पहले फेज को लेकर, और आगे क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में, क्या एनालिसिस है आपका? लगता है उनसे संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। अब उनके पास फिर जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन राहुल लाल जी, देखिए, टीएमसी और बीजेपी बनाम ये लड़ाई इस वक्त है पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा तो कोई और पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो आपका सवाल था बड़ा गंभीर सवाल है कि देखिए, प्रथम चरण चूंकि 152 सीटें हैं इसमें, तो वो एक बड़ा सा हिस्सा इसमें जो है सीधे सीधे कवर हो रहा है। 2021 के चुनाव में देखें तो इन 152 सीट्स में से 93 सीट्स जो है वो टीएमसी जीती थी, अब 59 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो अब लेकिन 2021 से लेके बीच में हम लोग 2024 के चुनाव को भी देखते हैं और फिर ये 2026 की स्थितियां हैं। देखिए, टीएमसी के लिए एक स्थिति ये है कि टीएमसी 15 वर्षों से सत्ता में है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ वहाँ पे उनके प्रति थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अच्छा। अब वो कई जगहों पे वो चीज़ें दिखती हैं कि वो थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है, उनकी जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाओं पे उस रूप में खरा नहीं उतर पाई हैं। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी की एक दूसरी रणनीति मुझे नजर आती है वहाँ पे पुनीता जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभाव क्षेत्र वाले जगह थे, जो उत्तर बंगाल के जो प्रभाव क्षेत्र वाले जो हिस्से थे, दुर्ग वाले हिस्से थे, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान फोकस किया है। यानी बीजेपी को उसके गढ़ के भीतर ही वहां पे सनमारी करने की जो कोशिशें की हैं, चाहे जैसे चाय बागान के मामले को लेके हम लोग देखें, वहां पे पहले बीजेपी का काफी पकड़ दिखता था, लेकिन अब वहां पे भी ममता बनर्जी की पकड़ दिखाई दे रही है। जो अब देखिए, उत्तर बंगाल पे आप देखेंगे चंद्रवंशी वोटर्स जो दलित समाज से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही परंपरागत किस्म के वोटर माने जा रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वोटर्स जो है कि वो 50-50 वाली स्थितियां दिखी हम लोगों को, कि 50% वो जो है कि बीजेपी के पक्ष में लगभग रहे और 50% वो जो है कि
तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आ गई। अब इस समय वो वोटर्स फिर जो है कि उनके ऊपर बीजेपी भी काफी काम कर रही है, लेकिन अब वो 2021 और 2019 वाली परिस्थितियां वहां पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल जी हमारे साथ एक बार फिर से राज बिहारी जी जुड़ चुके हैं। राज बिहारी जी, पहला फेज है, आज 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। क्या है आज आपका एनालिसिस पश्चिम बंगाल को लेकर, पहले फेज को लेकर? देखिए, मैं अभी राहुल लाल को सुन रहा था, वो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि महिलाएं ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र नहीं किया। पश्चिम बंगाल महिलाओं के अत्याचार के मामले में अव्वल है। वहां पर महिलाओं की अस्मत, महिलाओं की इज्जत एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अब पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लक्ष्मी भंडार से ज्यादा अपनी जान और इज्जत की चिंता है। वहां पर ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खास तौर में हम उत्तर बंगाल की बात करें या जंगल महल की बात करें, चाहे जितने भी 16 जिले जहां की बात करें, खास तौर पे ये पश्चिम बर्धमान है, पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है और बीरभूम है। ये ऐसे 4-5 जिले ऐसे हैं, मालदा, जहां पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर टीएमसी के प्रति बड़ी नाराजगी लोगों में है। महिलाओं में तो खास तौर पे नाराजगी है ही। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं को ये लगता है कि हम बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं राज बिहारी जी कि आसान ये राह टीएमसी के लिए रहने वाली नहीं है। इस चुनाव में कांटे की टक्कर का मुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। लगातार आपको चुनाव से जुड़ी महा कवरेज दिखाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।